हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज है अंकिता भंडारी न्याय रैली, जो कि देवी मंदिर से चलेगी लालवती झंडा चौक और तहसील परिसर तक। तो आज पूर्व सैनिक और कोटद्वार के समस्त क्षेत्र के लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और थोड़ी देर में यहाँ से रैली निकलेगी। तो वीडियो में बने रहें मेरे साथ और देखते रहें। निवेदन है कि क्षेत्रवासियों से, मातृशक्ति से, प्रभुजनों से, सभी संभ्रांत व्यक्तियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर यहाँ पर अंकित सभी महानुभावों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। आज का ये जो दिन है, एक बहुत ही बड़ा हम इसको लेकर चलेंगे कि हम एक न्याय के लिए हम लोग सड़कों पर आए हैं। तो आप हमारा अंकिता भंडारी के लिए, न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। और सरकार से निवेदन है हमारा, और विरोध भी है कि हमें न्याय चाहिए। और अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं, जिन्होंने उसके साथ इतना बुरा, हम लोग सब एकत्रित होकर उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए हम लोग साथ होकर इस लड़ाई में सम्मिलित हो और अपना अमूल्य योगदान देकर उस बेटी को न्याय दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। में सम्मिलित है, सब अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सब पहल है जो 42 शहादतें या हुए छन, जो 42 अमर शहीद छन, मी श्रद्धांजलि अर्पित करतु छो। और एक बात तो हम सभी होते हैं सुझड़ी पढ़ ली कि ये राज्य जो अवधारणा है वे राज्य अवधारणा पूरी नहीं हो सकी 25 साल हो गए छन। और ये जेवली नहीं बोलता छो, भाषक बात नहीं करता छो, जो हमार समस्याएं छन वे बात नहीं करता छो, राजधानी गैर सैन घूण चैन है वे बात नहीं करता छो। और बाबा मोहन उत्तराखंड राजधानी गैर से उनको प्राण दे दे छे, मगर हम उनका याद तक नहीं करता छो। तो ये जो हमारी ये जो लापरवाही थी, एक वजह बिटी ही जो हमारे शासन में आंदा छन, चाहे कांग्रेस अपराध हो चाहे बीजेपी, भले ही वो रावत ने भी नैथानी सब क्या जो मुख्यमंत्री मंत्री छन, मगर जब हमार आवाज सशक्त नहीं होनी चाहिए तो दिल्ली का आवाज और नागपुर का आवाज हमारे आवाज को दबा दी चाहिए। तो हम तो ये सोचना बेहद जरूरी है कि सत्ता कैद भी हो जाए, चाहे कांग्रेस और चाहे बीजेपी, जब हमारा आवाज मजबूत होना जरूरत है। किला की जबरी नागपुर और दिल्ली बेटी की आवाज लग दी धय लग दी कि होना चाहिए उत्तराखंड में। तो यक जो भी मुख्यमंत्री हो वो बोल सके कि भाई अगर मैं इन कह दूँ तो यक हंगामा हो जालू, यक होना ही नहीं चाहिए। किरण नेगी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट तीनों आरोपियों के बरी, हम सामाजिक रूप में भी कमजोर हो गए छो। तो अगर हम अंकिता भंडारी का इंसाफ दिलाना बात कर रहे छो तो अंकिता भंडारी तो रहनी चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि जो हमारा और बेटी गौरिया छन, दीदी छन, खूब दगड़ी इन नहीं हो जाए। और जो हमारे पहल बेटी अब समाज छी वो डायरेक्ट मंत्रियों द्वारा खंडित नहीं किया जाए। देखो हम तो एक वोट कर लूँ, चाहे भी कांग्रेस का वोट दूँ छो, चाहे भी बीजेपी का वोट दूँ छो, मगर जब इनकी सामाजिक बात होली तो हम आगे पूछो कि जब सामाजिक बात होनी चाहिए, जब हमारी बेटी गौरियों बात होनी चाहिए, तो हम भाजपा कांग्रेस में बढ़ जाना चाहो। ये सब बेटी बेजान बड़ी दुख भरी बात है, जय तक खत्म करने की जरूरत है। और जो सरकार पुलिस ये बोली छन की VIP कोच सबूत लावा, मैं ज्यादा बात ही बोलूँ, मैं चाहूँ छो कि कोर्टन जो आदेश दिए वे बिंदु संख्या 6 और 11 में यक पढ़ चाहूँ छो कि ये माँ जो VIP जैक 12 में कोर्टन बोली थी, हम नहीं बोलना छो। वे माँ पुलिसन ये भाजपा सरकारन या नेताओं किले की कांग्रेस भी ये मैं दोषी छू कि जबरी की हरीश रावत में कोई केस हो जानू छू तो कपिल सिब्बल जन बड़ा बड़ा वकील वहाँ नैनीताल है जाना छो। मगर आपन देखी होली कि अंकिता भंडारी केस में वकील कोच है, तो यह समझने की बात है। तो मैं वो जानू छो कि वो जो दुई कोर्ट आदेश में जो लिखे ये आदेश अपना आप में बता दीनू छू कि वह क्या हुए ये में जो बिंदु संख्या 6 वे में लिखूं छू कि दिनांक 17/9/2022 को
मृतका ने पुष्पदीप को चैट में बताया कि सोमवार को रिजॉर्ट में कोई वीआईपी गेस्ट आने वाला है जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देना, जिसके लिए 10,000 रुपए तक देने की बात अंकित गुप्ता ने मृतका से की, जिस पर मृतका द्वारा अभियुक्त अंकित गुप्ता को डांटा गया। ये कोर्ट के बिंदु संख्या 6 में आदेश में लिखा हुआ है। इस वीआईपी की बात कोर्ट कर रहा है। दूसरा बिंदु संख्या 11 में लिखा है कि मृतका ने पुष्प को व्हाट्सएप चैट में अभियुक्त द्वारा मृतका पर किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव बनाना सब पहल है जो 42 शहादतें या हुए छन, जो 42 अमर शहीद छन मी श्रद्धांजलि अर्पित करते छो। और एक बात तो हम सभी होते हैं सुधरी पढ़ ली कि ये राज्य जो अवधारणा है वे राज्य अवधारणा पूरी नहीं हुई सकी 25 साल हो गए छन। और ये जेवरी नहीं बोलता छो, भाषक बात नहीं करता छो, जो हमार समस्याएं छन वे बात नहीं करता छो, राजधानी गैर सैन भूण चैन छे वे बात नहीं करता छो, और बाबा मोहन उत्तराखंड राजधानी गैर से उनको प्राण दे दे छे मगर हम उनका याद तक नहीं करता छो। तो ये जो हमारी ये जो लापरवाही छे एक वजह बिटी ही जो हमारे शासन में आंदा छन, चाहे कांग्रेस राज हो चाहे बीजेपी, भले ही वो रावत ने भी मैठानी सत्या जो मुख्यमंत्री मंत्री छन, मगर जब हमार आवाज सशक्त नहीं होनी चाहिए तो दिल्ली का आवाज और नागपुर का आवाज हमार आवाज को दबा दी चाहिए। तो हम तो ये सोचना बेहद जरूरी है कि सत्ता कैद भी हो जाए, चाहे कांग्रेस और चाहे बीजेपी, जब हमारा आवाज मजबूत होना जरूरत है। किला की जबरी नागपुर और दिल्ली बेटी कोई आवाज लग दी थी, धय लग दी थी कि होना चाहिए उत्तराखंड में, तो यक जो भी मुख्यमंत्री हो वो बोल सके कि भाई अगर मैं इन कह दूं तो यक हंगामा हो जालू, यक होंडू ही नहीं चाहिए। किरण नेगी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट तीनों आरोपियों के बरी के हम सामाजिक रूप में भी कमजोर हो गए छो। तो अगर हम अंकिता भंडारी का इंसाफ दिलाना बात कर रहे छो तो अंकिता भंडारी तो रहनी चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि जो हमारा और बेटी गौरिया छन दीदी छन खूब दगड़ी इन नहीं हो जाए, और जो हमारे पहल बेटी अब समाज छी वो डायरेक्ट मंचों द्वारा खंडित नहीं किया जाए। देखो हम तो एक वोट पढ़ लू, चाहे भी कांग्रेस का वोट दूंगा चाहो चाहे भी बीजेपी का वोट दूंगा चाहो, मगर जब इनकी सामाजिक बात होली तो हम आगे पहुंचो कि जब सामाजिक बात होनी चाहिए, जब हमारी बेटी गौरियों की बात होनी चाहिए तो हम भाजपा कांग्रेस में बढ़ जाना चाहो। ये सब बेटी बेजान बड़ी दुख भरी बात है, जैसे खत्म करने की जरूरत है। और जो सरकार पुलिस ये बोली छन की वीआईपी कोच सबूत लावा, मैं ज्यादा बात ही बोलू, मैं चाहूँ छो कि कोर्टन जो आदेश दिए थे वे बिंदु संख्या 6 और 11 में यक पढ़ना चाहूँ छो कि ये माँ जो वीआईपी छे जैक 12 में कोर्टन बोली थी, हम नहीं बोलना छो वे माँ पुलिसन ये भाजपा सरकार या नेताओं किले के कांग्रेस भी है मैं दोषी छे कि जबरी की हरीश रावत में कोई केस हो जानू छे तो कपिल सिब्बल जन बड़ा बड़ा वकील वहाँ नैनीताल है जाना छन, मगर आपन देखी होली कि अंकिता भंडारी केस में वकील कोच है, तो यह समझने की बात है। तो मैं वो जानू छो कि वो जो दुई कोर्ट का आदेश में जो लिख्યું छे ये आदेश अपना आप में बता दीदू छू कि वह क्या हुए छे। ये जो बिंदु संख्या 6 वे में लिखूं छे कि दिनांक 17/9/2022 को मृतका ने पुष्पदीप को चैट में बताया कि सोमवार को रिजॉर्ट में कोई वीआईपी गेस्ट आने वाला है जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देना, जिसके लिए 10,000 रुपए तक देने की बात अंकित गुप्ता ने मृतका से की, जिस पर मृतका द्वारा अभियुक्त अंकित गुप्ता को डांटा गया। ये कोर्ट के बिंदु संख्या 6 में आदेश में लिखा हुआ है। इस वीआईपी की बात कोर्ट कर रहा है। दूसरा बिंदु संख्या 11 में लिखा है कि मृतका ने पुष्प को व्हाट्सएप चैट में अभियुक्त द्वारा मृतका पर किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव बनाना। मैं तो इतने शर्मसार है वो लोग, इतने बदतमीज लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि भाई बेटी तो सबकी होती है, किसी पार्टी की बेटी होती है क्या? आप ये बताइए, सबकी बेटी है। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि आइए उस गरीब बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों में आइए, उसे न्याय दिलाइए। उसमें जो अपनी जो एक गरीब लड़की अपने गांव से निकल करके अपनी आजीविका कमाने के लिए शहर आती है,
तो क्या आप उसका शोषण करेंगे? हमारे बच्चे भी जाते हैं, अब कोटद्वार में रोजगार नहीं है तो हमारे बच्चे बाहर अपने अपने घरों से बाहर निकालिए। अगर आप 1 घंटा भी देते हैं इसके लिए, सड़कों में आके संघर्ष करेंगे तो कैसे भी उस बेटी को न्याय मिलेगा। मैं अपनी मातृशक्ति से निवेदन करती हूँ, अपने भाइयों से निवेदन करती हूँ कि आइए, सड़कों में आइए, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आप हम सब सड़कों में जब तक नहीं आएंगे, इसको आवाज नहीं उठाएंगे। जो हमारा पुतला फूकते हैं कि हम अंकिता के लिए न्याय मांग रहे हैं, आप उनके सामने जाके बोलिए कि आप यही कर सकते हैं। आप न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं आते बाहर? न्याय दिलाने के लिए तो आ नहीं रहे हैं और हमारा पुतला फूक रहे हैं। अगर हम भी चुप बैठ जाएंगे तो आप ये बताइए, फिर आज हमारी बेटी का होगा, कल दूसरे की बेटी का होगा, परसों दूसरे की बेटी का होगा। अगर आप चुप बैठेंगे, बोलना सीखिए, अपनी आवाज उठाइए। अगर किसी भी गुनाह को छुपाना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है, तो आप जो है इसको बाहर निकलिए, बाहर निकल के न्याय दिलाइए। मैं सारी मातृशक्ति से विनती करती हूँ हाथ जोड़ के। धन्यवाद। तो मेरा नमस्कार। और अभी तक सभी ने कहा अंकिता बहन के बारे में, मैं तो बस यही दुआ करूंगी कि बहन तुम जहाँ भी हो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, खुश रहना तू, और फिर किसी के घर में अंकिता भंडारी पैदा ना हो। मैं यही कहूंगी, हमारे जो वीआईपी है, सरकार जिसको छुपा रही है, जो हमारे नेता लोग हैं, क्षेत्र के नेता जो उनका साथ दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये सब ड्रामे हो रहे हैं, जो ये रैली निकल रही है, धरना कर रहे हैं, ये सब ड्रामे हो रहे हैं, तो मैं उनसे एक ही बात कहूंगी, आप उस दिन का इंतजार करना जिस दिन वो वीआईपी आपकी बेटी तक पहुंचेगा। जिस दिन वो वीआईपी आपकी बेटी तक पहुंच गया ना, उस दिन देखूंगी मैं कि कितना पुतला जलाते हो और कितना विरोध इस रैलियों का करते हो। एक नारा हमेशा सुनती हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर ये भी बता दो कि किससे बचाना है। एक लाइन ये भी जोड़ दो कि किससे बचाना है। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे ये भी बोल दो कि हम ही से बचाओ अपनी बेटी को, हम ही से बचाओ अपनी बेटी को। और मैं तो यही कहूंगी, बहन सबके घर में पैदा होना, लेकिन अंकिता भंडारी ना होना। फिर अगर किसी के घर में अंकिता भंडारी हुई ना, तो अभी तो ये रैली निकली है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरों के घर में आग लगाना शुरू हो जाए, क्योंकि जब अपने घर में आग लगती है ना, तभी ज्यादा दर्द होता है। जब मेरे घर में मेरी बेटी को कोई कुछ करेगा ना, तभी मेरे अंदर ज्वाला निकलेगी। ये भी मैं जानती हूँ, क्षेत्र की जो जनता है ना, बहुत शातिर है, बहुत ज्यादा। वो तब तक कुछ नहीं बोलेगी जब तक पड़ोस की बेटी के घर में कुछ होगा, लेकिन जिस दिन अपनी बेटी के ऊपर आ गई बात, उस दिन वो भी सड़क पे आ जाएगी। तो मैं यही कहूंगी कि बहन, कहीं तुम्हारे घर में अंकिता भंडारी ना आ जाए, इससे पहले समाज पूरा विकास के लिए, मैं पहले भी कह रही हूँ, विकास कुछ भी हो, चाहे हमारे चिल्लर खाल की रोड हो, चाहे अंकिता भंडारी को न्याय हो, चाहे वो अन्य कोई भी विकास हो, सभी में हम क्षेत्रवासियों को एक होना चाहिए। सारी राष्ट्रीय जो दलें होती है, उनको हम क्षेत्रवासियों की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ हम डिस्पोजल है। जब उन्हें जरूरत पड़ती है वो हमें याद करते हैं, जब उनका काम हो जाता है वो हमें भूल जाते हैं। तो हमें अपनी क्षेत्र की जनता को एक साथ लेकर चलना चाहिए और एकजुट होना चाहिए, क्योंकि फिर दोबारा अंकिता भंडारी नहीं होनी चाहिए हमारे उत्तराखंड में। और बाकी मैं यही कहूंगी, सभी का धन्यवाद जो यहाँ पर आए, और जो लोग नहीं आए वो तैयारी कर लीजिए कि वो वीआईपी अपने घर पे ही बुला दीजिए। मैं तो यही कहूंगी, वीआईपी को अपने घर में ही बुला दीजिए, और फिर आपके आने की यहाँ जरूरत नहीं है। भाई एक बात बोलूं मैं आपसे, सब कहते हैं कि अंकिता भंडारी तो नौकरी कर रही थी, वो ऐसी थी वो ऐसी थी। क्या आपकी बेटी नहीं कर रही है नौकरी? सभी कर रही है नौकरी, हम भी तो कर रहे हैं। घरों से रात हम भी 7-8 बजे घर पे आते हैं। तो क्या आप चाहते हो कि हम भी ऐसी है क्या? बताइए, क्या आप चाहते हैं कि वीआईपी हर रोड पे खड़े हो जाए? तो मैं तो यही कहूंगी कि जितने भी हमारे नेता लोग हैं, क्षेत्र नेता लोग, जो हमारी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में हमारे साथ नहीं है, वो अपने घर में ही बुला दे उनको। धन्यवाद। नमस्कार। तो रैली प्रारंभ हो गई देवी मंदिर से, और देखो बड़ी मात्रा में आज महिला शक्ति और पूर्व सैनिक और क्षेत्र की जनता पहुंच गई।
लिए मैं अनुमति करता हूँ हमारे किसान अपनी एबीसी किसान से आवाज को सबसे बदलाव करेंगे और न्याय की लड़ाई में हमारे साथ है राजेश कपूर। तो आप लाइव देख सकते हो मेरे साथ, और वीडियो को शेयर करें भाई, तो आप लाइव को शेयर जरूर करें। ये कट्टू भट्टू कौन है? कट्टू भट्टू कौन है? ये कट्टू भट्टू कौन है? ये सरकारी माल है। कट्टू भट्टू कौन है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रेणु बिष्ट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रेणु बिष्ट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हत्या के हत्यारों को फांसी दो सारों को। हत्या के हत्यारों को फांसी दो सारों को। हत्या के हत्यारों को फांसी दो सारों को। कट्टू भट्टू कौन है? उसका नाम ईमान है। ये कट्टू भट्टू कौन है? उसका नाम ईमान है। ये कट्टू भट्टू की सरकार नहीं चलेगी। सभी निकले दुकानों से, जंगलों में मानों से। सभी निकले दुकानों से, जंगलों में मानों से। सभी निकले दुकानों से। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आज ये अंकिता भंडारी हमारी जो बेटी 3 साल पहले दिवंगत हुई, कुछ सत्ताधारी पार्टी के लोगों के द्वारा, एक षड्यंत्र के द्वारा, और नीचे बैठा दो, खुला खुला जाओगे आराम से। के बाद भी नीचे बैठ जाओगे, खुला खुला उस बेचारी को न्याय नहीं मिला है। जो असली कातिल है, जो असली लोग हैं, वो अभी जांच के दायरे से बाहर है। मैं सबसे पहले कोटद्वार के समस्त सामाजिक संगठनों, उनके लोगों, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को, कोटद्वार क्षेत्र के सभी सम्मानित साथी और बाहर दुगड्डा क्षेत्र से, तमाम बाहर से आए हुए सभी हमारे सम्मानित साथियों का हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। आज आपने हमारी बहन, हमारी बेटी अंकिता भंडारी की न्याय की लड़ाई में आपने हमारा साथ दिया है। पूर्व सैनिक आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं सभी क्षेत्रवासियों से जो किसी भी रूप में हमारे साथ यहाँ पर
शामिल हुए सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और मैं अपने सम्मानित अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के सम्मानित अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह रावत जी से निवेदन करता हूं कि वो कृपया यहाँ पर आए सभी का